तुमने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि उनके पास उतना प्रिविलेज एडवांटेज नहीं रहता। प्रिविलेज एडवांटेज मतलब उनका बाप दादा कुछ नहीं रहता, मतलब पहले से अमानत नहीं रहता उनका, और वो जीरो से उठते, फर्ज से उठते और अर्ज तक पहुंच जाते हैं। फर्ज से उठते और अर्ज तक पहुंच जाते हैं। इस टाइप के लोग, मतलब उनके बेस लाइन में कुछ नहीं होता उतना खास दम, लेकिन फिर भी वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज एडवांटेज होता है। प्रिविलेज एडवांटेज मतलब पहले से ही खानदानी उनके पास सब कुछ होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, हर एक एडवांटेज। लाइक अभिषेक बच्चन के पास क्या नहीं है? उसके पापा अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक है, उसके पास इतना बड़ा एक्सेस था फिल्म वगैरह में, है क्या नहीं, कोई भी इसमें काम करने का, फिर भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो बिल्कुल एवरेज ही रह गए। और वहीं शाहरुख खान को ही ले लो, मतलब अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार वो तो पहले से ही अमीर थे, ऐसा था, वो तो बात की बात है ना, ठीक है। लेकिन शाहरुख खान को ही देख लो कि वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। मतलब वो शुरू शुरू में तो विलन का भी रोल किया उनने, तो ये धीरे से उठते उठते एकदम टॉप पर पहुंच गया, बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने जो सक्सेसफुल और एवरेज या फिर लूज़र लोगों का मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया, और मैंने कुछ चीज़ें पाया, दो चीज़ें मेन चीज़ जो उनको इतने एक्सट्रीमली ऊपर पहुंचाती है जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ लोगों पर रिसर्च किया। कई ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज एडवांटेज, जिनके पास पहले से ही बहुत बड़ा प्रिविलेज एडवांटेज था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया उतना लाइफ में, एवरेज ही रह गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास उतना ज़्यादा प्रिविलेज एडवांटेज नहीं था, फिर भी वो बेसिक से निकल के एकदम एकदम नीचे से निकल के ऊपर पर पहुंच गए और टॉप पर राज कर रहे हैं। तो जो टॉप पर राज करने वाले में एक चीज़ रहती ना कॉमन, वो है सेल्फ स्टीम हाई रहता है इनका। मतलब सेल्फ स्टीम मतलब बेसिकली होता ये है कि तुम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो। क्या तुम अपने आप को एक राजा की तरह समझते हो, किंग समझते हो, एक अचीवर समझते हो, एक विजेता समझते हो, या फिर तुम अपने आप को एक लूजर समझते हो, एक हारा हुआ इंसान समझते हो, नालायक समझते हो, गंदी नाली का कीड़ा समझते हो। तुम अपने नज़रों में क्या हो बेसिकली। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो हो जाऊँगे, ये होता है सेल्फ स्टीम। और तुम्हें लगता है कि यार मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो नहीं होंगे तुम्हें जो लगता है अंदर से, तुम्हारा जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वैसे ही तुम बनते चले जाते हो। तुम्हें पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पर विश्वास है कि यार मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर तुम्हें एक्टर बनना है तो मैं एक्टर बन के रहूँगा, मैं बहुत ऊपर तक जाऊँगा, मैं राज करूँगा, तो करूँगे राज। तो जैसे शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि जब वो मुंबई शहर आए थे तो उन्होंने बोला था आकर कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूँगा, और देखो उन्होंने बोला वैसा हुआ, कर रहे हैं ना आज राज बॉलीवुड पर पूरे। ये होता है सेल्फ स्टीम की पावर। और तुम शाहरुख खान का इंटरव्यू देखना, वो बोलते रहते आई एम द बेस्ट। और उनसे एक बार किसी ने पूछा तो तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले स्टार कौन है, तो वो बोलते आई एम द लास्ट ऑफ स्टार। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, एक अलग ही लेवल का झलकता है। वो अपने नज़रों में भाई एकदम राजा है, और वो जैसा अपने बारे में सोचते हैं वो उस टाइप से बनते चले जाते हैं। तो वैसे ही सारा खेल है कि तुम अपने बारे में जैसा सोचते हो ना वैसे ही तुम बनते चले जाते हो। लाइक और जितने भी एवरेज लोग रहते हैं ना, वो अपने बारे में कभी भी अपने आप को हाई, एक राजा, एक किंग की तरह सोचते ही नहीं। वो बस सोचते एवरेज, एवरेज की तरह। और इतना बड़ा प्रिविलेज एडवांटेज होने के बाद भी वो एवरेज ही रह जाते, लाइफ में उतना कुछ उखाड़ नहीं पाते। लेकिन वहीं जिसके पास कुछ नहीं है और उसका सेल्फ स्टीम हाई है, वो बहुत कुछ उखाड़ लेता है भाई लाइफ में, है ना। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो, क्योंकि लाइफ में हमेशा एक चीज़ अप्लाई होती है, तुम जैसा सोचोगे और अपने आप के बारे में जैसा मान लोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। जैसा सोचते हो अपने बारे में वैसे ही होने लगता है, और तुम अपने आप को जैसा मानते हो तुम वैसे ही बनते चले जाते हो। ये चीज़ याद रखना। ये लास्ट के बस 2 लाइन इस वीडियो का सबसे मेन चीज़ है। सेकंड है उस चीज़ से ऑब्सेशन, कि अगर से तुम्हें कोई चीज़ में एकदम टॉप पर जाना है तो उस चीज़ से तुम्हें कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है। जैसे शाहरुख खान को भाई बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहा होगा कि हाँ राजा बनना है ना, किंग करना है, बॉलीवुड पर राज करना है। तभी तो मतलब वो मुंबई शहर में आके बोलते कि मैं बॉलीवुड पर राज करूँगा। तो मतलब उनको कितना ज़्यादा ऑब्सेशन था। अगर जिनको भी ऑब्सेशन रहता है अपने गोल से, भाई वो जीतते हैं। तो ये जो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेकंड है ऑब्सेशन, ये दो चीज़ जिनमें है, जो अपने अपने नज़रों में राजा है और वो गोल के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो कुछ भी खोने को, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तो हमेशा तैयार रहते, और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत करना पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार रहते, वही लोग एक्चुअल में जीतते हैं। और यही रीज़न है कि कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग एकदम फर्श से उठकर भी एकदम आसमान तक पहुंच जाते हैं, टॉप तक पहुंच जाते हैं।